देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे ये क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये इस दूरसंचार और इसका कोर्स चला रखा है, तो वहाँ से ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसको। आप कोर्स लिया हो ना लिया हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप में जाके करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, अगर खुद करना चाहते हैं, PDF के लिए मैं बात कर रहा हूँ, PDF चाहते हैं तो ऐप में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट और दूरसंचार के लिए मैंने फिजिक्स और मैथ्स वाला जो कोर्स है वो अपलोड किया है, तो उसी में मिल जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय इतना। डिस्प्लेसमेंट इतना दे रखा है। द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन 0, वो वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। तो वो वेलोसिटी निकालो कह रहा है जब एक्सेलरेशन 0 है। तो कोशिश करते हैं इसको निकालने की। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आप x जो दिया है उसको लिखो। x कितना दे रखा है, t⁻³ माइनस 6t² प्लस का 3t प्लस का 4। ठीक है, ये दिया है। तो dx/dt जब आप करोगे dx/dt, तो उस समय आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। और वेलोसिटी कितनी आएगी, 3t² माइनस का 12t प्लस का 3 आएगी। और यहाँ से फिर एक्सेलरेशन निकालो, तो dv/dt जो मिलेगा उसको एक्सेलरेशन कहोगे। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6t माइनस का 12 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन जब 0 होगा तो इसका मतलब 6t माइनस 12 इज इक्व टू 0। तो t का मान कितना आ जाएगा, 2। अब जब एक्सेलरेशन 0 है तो t मिल गया मुझे, तो उस समय वेलोसिटी निकालने के लिए बात कर रहा है वो। तो t मुझे मिल गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 2 सेकंड पे हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब वो कितना आ जाएगा, 4×3 12 माइनस 12×2 24 प्लस का 3। तो 12×3 15, 15 घटाओगे इसमें से कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये ऑप्शन नेगेटिव में आएगा ना, ये सही कर रखा है ना मैंने, 4×3 12 और 12 माइनस 12×2 24, सही तो कर रखा है। तो -12 प्लस 3, तो माइनस का 9 आएगा ना, -9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है उसको देखते हैं। तो ये कहता है ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, किसी बॉडी को h हाइट से आपने ड्रॉप किया। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है h हाइट से आपने बॉडी को ड्रॉप किया विथ एन इनिशियल स्पीड 0, जिसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। हाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जब फेंकोगे तो इनिशियल स्पीड वैसे भी 0 होगी। स्ट्राइक द ग्राउंड विथ वेलोसिटी इतना, तो फाइनल वेलोसिटी इतनी आ गई। Another body of same mass is dropped from same height, कोई दूसरी बॉडी को आप उसी हाइट से फेंकोगे और उसकी स्पीड कम कर दोगे, -u दे दोगे। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी विथ इट्स, तो सेकंड बॉडी का आपको निकालना है वेलोसिटी जब वो स्ट्राइक करेगा। कहाँ पे, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन ये कहता है एक h हाइट से किसी बॉडी को आपने फेंका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, लास्ट वेलोसिटी इतनी जब स्ट्राइक करेगा। इसी प्रकार उसी हाइट से सेम दूसरी बॉडी को फेंकोगे। पहले केस में हम निकालते हैं, तो पहले केस में अगर मैं बात करूँगा तो फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे मैंने ये कोर्स में भी बता रखा आपको, v² माइनस u² इज इक्व टू 2gh। ऊपर से फेंक रहे हो तो निगेटिव होने का सवाल ही नहीं हुआ। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा बताइए, v²/2g। कैसे आया v²/2g, क्योंकि u तो 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो h का मान कितना आ जाएगा, ये आएगा। अब वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है सर इसको। तो 3 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15/18, मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पहले ऑब्जेक्ट के लिए। तो हाइट कितनी आएगी, हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, हाइट कितनी आएगी, v² का मतलब कितना होगा,
25/36 गुणा 2 गुणा h की वैल्यू g की वैल्यू 9.8। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें देगा 0.035 मीटर। सॉल्व कर रखा है मैंने, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में आओ। सेकंड केस में h मिल गया मुझे, हाइट मिल गई, तो सेकंड केस का काम कंप्लीट हो गया। सेकंड केस में एक वेरिएबल जो अननोन था ना वो मिल चुका है। तो सेकंड केस में अगेन हमारे पास जब फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh वाला ही लगेगा। सेम हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है। अब उसको क्या, इनिशियल वेलोसिटी भी दी जा रही है ना, यहाँ पे क्या दी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर ना। 4 गुणा 5/18 मतलब 2 दूना 4 5, ये आ जाएगा 10/9 शायद ना, 10/9 विथ निगेटिव इतनी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी उसको दे दी गई। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, विच वेलोसिटी ही निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालेंगे जब हम, तो वेलोसिटी कितनी आएगी देखिएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो कितनी हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh ना। तो अब आप वैल्यू रखो, 2 यू स्क्वायर का मान कितना है, यू स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 9 इंटू 9 ये होगा, प्लस 2gh, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ। 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट आपने निकाली है, हाइट कितनी आ रही थी, 0.035 इतनी हाइट आ रही थी, ठीक है सर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ आंसर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना, तो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप पाओगे 1.924 आया ये, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी का स्क्वायर आया है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1.924। तो जब हम ये वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा ना, इसकी वेलोसिटी 1.9 है, मतलब लगभग 2 ही है। तो √2 का मतलब ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, 1.39, क्योंकि 9 है ये, 1.3 है क्योंकि 4 छोटा है, 3.9 लगभग, क्योंकि मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ ना। 1.3 से बड़ा है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे आप, 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप पाओगे 18 5 50 25, 3 टू सेकेंड वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी, फिर उसको 39 आएगा ये, लगभग 2 36 5 50 25 5 लगभग 5 आएगी इसकी वैल्यू, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको सर, ठीक है। ज़रा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये कैलकुलेटिव है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t गिवन इतना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, वेयर एक्स एंड वाई आर मीटर एंड t सेकंड में दे रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t बराबर 5 पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको x दिया है कितना 7t + 4t स्क्वायर और आपको y दिया है कितना 5t, तो सबसे पहले तो आप dy/dx निकालोगे, ठीक है, मतलब वेलोसिटी निकालोगे। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v वेलोसिटी के कंपोनेंट में पहले vx निकालो, vx कितना आएगा 7 + 8t, फिर निकालो आप vy कितना आएगा 5, दूसरा क्या निकालो vy5 dy/dt, ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो v तो आपके कंपोनेंट हैं ही, एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो उसका कंपोनेंट ax यहाँ से कितना आएगा 8, और ay कितना आएगा सर, ay = 0 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ आप बात समझ रहे हैं। तो ये एक्सेलरेशन पार्टिकल का निकालना है, x और y कंपोनेंट गिवन है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा होगा ये। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। हम डिवाइड करके नहीं निकाल सकते, अदरवाइज तो dy/ करोगे तो 0 आ जाएगा ना। यहाँ आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी उसकी, t बराबर 5 सेकंड में कह रहा है वो, t बराबर 5 सेकंड में a = स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट कितना आ रहा है 8,
8 × 64, ठीक है, 64 का रूट लोगे तो 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टी का मान कहाँ रखें, यहाँ टी का मान हम रख ही नहीं सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी करोगे तब भी उतना ही आएगा, सीधे आप dy/dx निकालो, दोबारा करो यहाँ रख दो तब भी कितना आएगा, उतना ही आएगा वो। आप ना dy एक्सेलरेशन क्या चीज़ होगा एक्चुअली, पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, तो वेलोसिटी कितना होगा dy/dx होगा। दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसको, देखो dy/dx निकालने के लिए dy/dt निकालो, फिर dx/dt निकालो और t बराबर रख दो, फिर अभी मत रखो। उसके बाद जो ये आया इसमें फिर एक बार और करोगे, तो उतना करने से अच्छा हम सीधे इससे निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो 0 आ रही है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद देखो ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल ने स्टार्ट किया रेस्ट से, मूव विथ एन एक्सेलरेशन इतना। पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से चलना, और ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन इतना हो जाता है। आफ्टर दैट इट ट्रेवल 30 ट्रेवल फॉर 30 सेकेंड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, फिर वो 30 सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता है, एंड अंडरगो रिटार्डेशन इतना, फिर रिटार्डेशन इतना, कम बैक रेस्ट रिटार्डेशन लगता है उसमें। दस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल निकालना है। तो इसको कैसे निकालें हम, टोटल डिस्टेंस मतलब कितनी बार मोशन हो रहा है इसमें, पहले ये देखते हैं। देखिए मेरे ख्याल से 2 बार या 3 बार इसमें मोशन हो रहा है, एक बार चला, फिर ब्रेक लगाया, और देखते हैं एक बार हो क्या रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक विथ एक्सेलरेशन इतना, आफ्टर 10 फॉर 10 सेकेंड चला वो, आफ्टर दैट इट ट्रेवल 30 सेकेंड कॉन्स्टेंट स्पीड, दूसरी बार ये चला, रिटार्डेशन, कम बैक टू रेस्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है आपको। ठीक है, तो पहली बात तो पहले 10 सेकेंड में वो चला, फर्स्ट 10 सेकेंड में, तो s बराबर क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लीनियर मोशन है, तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर, 2 × 10 सेकेंड ना, 2 × तो 100, 2 से 2 कट गया, तो ये 100 मीटर चला। पहले केस में 100 मीटर चला, फर्स्ट केस ये आ गया, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब ये चलेगा आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, वो ये कह रहा था आफ्टर 10 सेकेंड की बात कर रहा था, उस केस में v बराबर u प्लस 80 निकालो आप। पहले v बराबर u प्लस 80 निकालोगे तो u तो 0 है, आपने a निकाल दिया है, तो सॉरी a तो दे रखा है 10 सेकेंड, हाँ, तो v बराबर u प्लस 80, u तो 0 है, 2 × 10, 2 दे रखा है a, देखो ना, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। सेकेंड केस में वेलोसिटी पता नहीं है, तो सेकेंड डिस्टेंस निकालो। ठीक है, 30 सेकेंड के लिए फॉर 30 सेकेंड, फिर निकालो s2, इसको s1 मान लो। s2 कितनी आएगी बताओ, s2 बराबर v × t डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो v कितना है 20 × 30 सेकेंड के लिए, तो कितना आ जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड केस में रिटार्ड हो गया, फिर उसके बाद अंडरगो रिटार्डेशन, थर्ड केस ये भी तो है 4 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का उल्टा। तो अब तीसरे केस में आपके पास a = -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया उसने, तो यहाँ से तीसरा s3 निकालता हूँ, तो मैं सीधे बना देता हूँ उसको, v² - u² / 2a लिख देता हूँ। क्या होता है v² बराबर u² + 2as होता है ना, तो इतना आ जाएगा। अब v भी है मेरे पास, तो ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगते ही वेलोसिटी तो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी v², इनिशियल वेलोसिटी नहीं है क्या हमारे पास इस केस में, इनिशियल वेलोसिटी तो निकाली थी हमने, या इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी क्या, 10 मीटर रिटार्डेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो हमने पहले केस में 10 सेकेंड में, फिर v बराबर u प्लस 80,
यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है, तो रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड कम बैक टू रेस्ट आने के लिए इतना। तो ये तो हमने निकाला था यार, ये तो है। तो वो वेलोसिटी अब इतनी हो जाएगी ना, ये हो जाएगी ना, ये 20 मीटर पर सेकेंड वाली हो जाएगी अब, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से चल रहा ना आगे, तो 400 हो जाएगा। 400 अपॉन नीचे कितना है, 2 इंटू माइनस का 4 ये है, तो 4 और ये कितना आ जाएगा सर आपके पास, ये आ जाएगा 8 45 50 मीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर हमें निकालनी थी, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस s बराबर जो होगा s1 प्लस s2 प्लस s3 होगा। तो जोड़ दो तीनों को, कितना आएगा 20 प्लस ये कितना आ रहा था 600 ना, 20 प्लस 600 प्लस 50 7 7 13, ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा यार। 5 2 7 600, ये है 730, कितना 5 2 7, ये हो गया 670। ऐसा आंसर तो कहीं है ही नहीं यार हमारा आंसर। अरे मैंने गलत रख दिया ना, पहली S1 तो 100 आ रही ना, पहली S1 100 आ रही है, तो 750 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इसको करते हैं, ठीक है। देखो, ए मैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ए मैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। ए मैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रेज थ्रो 20 मीटर, ठीक है। मतलब किसी आदमी ने एक बॉल को ऊपर को फेंका, एंड इट रेज 20 मीटर एंड रिटर्न टू हिज हैंड, 20 मीटर ऊपर जाके वापस आ गई। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड टाइम फॉर विच बॉल रिमाइंड इन एयर जी बराबर, मतलब दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और जितना टाइम वो बॉल जो है एयर में रही, जितना टाइम बॉल जो है एयर में रही वो भी निकालना है हमें। तो दोनों चीज़ हम निकाल के रख देते हैं इसमें। देखो कैसे निकालेंगे, दो चीज़ें निकालने के लिए हमसे कह रहा है ना, तो कोशिश करते हैं निकालने की। तो जो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगता है इसमें, मैक्सिमम हाइट के लिए एच मैक्सिमम लिखूंगा, उसको मैं एच मैक्सिमम या एच मैक्सिमम लिख सकता हूँ। मैक्सिमम हाइट के लिए कितना होता है सर, u²/2g होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम हाइट थीटा बराबर 90 पे ना, वो मैक्सिमम ये कह रहा है ना, बॉल को अपवर्ड थ्रो करोगे, इनिशियल वेलोसिटी इतना, बॉल रिमेन इन एयर, क्या क्या निकालना है हमें, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी है, और इतना, तो मैक्सिमम हाइट तो इतनी आएगी। तो यहाँ से हम u निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u निकालना आसान हो जाएगा। u बराबर, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2g इंटू एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। अब एच कितना मीटर गया, थ्रो 20 मीटर कह रहा हो, मैक्सिमम हाइट इतना जा सकता है, नीचे से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट उतना गया, तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी u बराबर कितना आ जाएगा, ये √2 इंटू जी 10 दे रखा है, और हाइट 20, तो ये कितना आ जाएगा 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो इनिशियल वेलोसिटी आई, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये दोनों में से कोई हो सकता है। तो इसका मतलब दूसरा भी मुझे बताना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ दूसरा क्या है, सेकेंड वाला मैंने करा रखा है आपको थ्योरी में सर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ, जितनी देर वो आपका आसमान में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और वो होता है 2u/g। सर सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं यार, ठीक है। पुराने पहले ही प्लेलिस्ट आप देखते नहीं हो, प्लेलिस्ट देखो ना, सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20/g कितना 10, तो 2 4 ऑप्शन 4 आएगा ना, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कहता है एक कार मूविंग विद स्पीड इतना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार मूविंग विद स्पीड, कोई कार जो है आपका, एक कार मूविंग विद स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, जैसे ही ब्रेक लगाओगे स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर ट्रेवलिंग 5 मीटर चलने के बाद ब्रेक लगा के स्टॉप होगी।
इफ सेम कार मूविंग विथ इतना, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है, पिछले लेक्चर्स को आप देख लो। ये क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का तो पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको। एक्चुअली होती क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करता हूँ मैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर की। ये एक नोट भी है, मैंने लिखा भी रखा आपको, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा, पहले S1 दूसरी डिस्टेंस को S2 ले लेते हैं, तो वो U1 स्क्वायर अपॉन U2 स्क्वायर, यही दे रखा है उसने। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, S2 निकालना है ना, सेकेंड स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है, तो वो S2 होगी। S2 बराबर कितना हो जाएगा, U2 स्क्वायर अपॉन U1 स्क्वायर गुणा S1, यही तो होगी, इनिशियल वेलोसिटी वही दे रखी है उसने। तो U2 कितना है, U2 कितना है आपके पास, U2 है 40 का होल स्क्वायर अपॉन U1 कितना है सर, 20 का होल स्क्वायर गुणा S1 डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 मीटर की दे रखी है, मीटर में ही है ना। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे 400 ये आएगा, 4 को 16 ये आएगा, फिर डिवाइड करोगे 4, तो स्क्वायर से तो वो टर्म कट ही जानी है, तो मतलब ये आप 2 5 को 20 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे हम, ठीक है। बाकी इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करें इसमें, देखो इसको भी कर लेते हैं चलो। और क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप इसका PDF डाउनलोड करोगे तो और क्वेश्चन करने की कोशिश भी करना। ऐसे ऐप में तो मैं डाउनलोड इनको अपलोड करूँगा ही करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, द मोशन ऑफ पार्टिकल दे रखा है इतना, पहले जो मोशन दिया है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में 2t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अब आप सुनो, इतना मीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल t बराबर 2। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है सर। तो एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, पहले dx अपॉन dt निकालूंगा तो मिलेगी वेलोसिटी, और वो कितनी आएगी 6t स्क्वायर प्लस 5 गुना 10t प्लस 4। फिर दोबारा से इसका dv अपॉन dt करूँगा तो आएगा एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा 12t प्लस 10। एट t बराबर 2 पे निकालना है। फिर ये देखो एक्सेलरेशन एट t बराबर 2 रख दो, 12 दूना 24 प्लस 10, तो टोटल सॉल्व करोगे 24 10 34 होता है शायद, 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है, यस 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर ये हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, 1-2 बार आप पहले इनको क्वेश्चन्स को करिए, तब जाके समझ में आएंगी। या तो पहले पढ़ा होगा आपने बढ़िया तरीके से, तब ये चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आपको टफ लग रहा होगा ये, ठीक है। अगर पढ़ा नहीं है तो टफ लगेगा, और पढ़ा है तो ये आसानी से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप खुद करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए, आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो इतना करते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर करेंगे इनके।